प्रेगनेंसी में जमीन पर बैठकर आटा गूंथना और दूध में घी पीना, क्या सच में ये माँ और बच्चे के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक और वायरल दावा? सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ की शुरुआत के बाद महिलाओं को जमीन पर बैठकर आटा गूंथना चाहिए, बैठकर पूरी तरह पोछा लगाना चाहिए, हर रोज सुबह जल्दी उठकर बिस्तर पर ही सांस अंदर बाहर करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिन में एक बार दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पीना चाहिए, पूरे दिन ना तो बहुत बैठना चाहिए और ना ही ज्यादा सोना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये सब करने से डिलीवरी नॉर्मल होती है और माँ व बच्चे दोनों हेल्दी रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये परंपरागत बातें सच में साइंस पर बेस्ड हैं या फिर सिर्फ पुराने जमाने की मान्यताएं? इसी की सच्चाई जानने के लिए हमारी सजग फैक्ट चेक टीम ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर का इस पर क्या कहना है। As everybody knows, pregnancy is a important part in a woman life. और प्रेगनेंसी में जहाँ ना केवल फिजिकल बट मेंटल चेंजेस भी बॉडी में बहुत होते हैं, पेशेंट की साइकोलॉजी पर भी बहुत अफेक्ट होता है। प्लस जब तक पेशेंट 9 मंथ्स में पहुंचता है तो पेशेंट का पोस्चर, पेशेंट की अपने आप को होल्ड करने की कैपेसिटी, उन सब की वजह से पेशेंट को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। बहुत पुराने ज़माने में तो एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स फीमेल सारा हाउस होल्ड वर्क करती थी, जिसमें रूटीन कोरस ऑफ क्लीनिंग द हाउस, मॉपिंग, नीचे बैठ के फर्श धोना, तो वो अपने आप में एक एक्सरसाइज हो जाती थी। बट आज की टाइम में व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑलरेडी वर्किंग और आजकल सब हेल्पिंग हैंडमेड्स सबके घर में हैं, तो इस टाइप की एक्सरसाइजेस बंद हो चुकी हैं। स्टिल अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए और नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने के लिए एक्सरसाइजेस फॉर्म में हम अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि जो बॉडी में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उनसे हम इजीली एडजस्ट हो सकें। So exercise is a very important part in the life of a pregnant woman, but please you have to be first consult your doctor कि आपकी pregnancy की category क्या है। If you are a high risk pregnancy, then of course the type of exercises are reduced. Sometimes the patient को rest की ज़रूरत होती है, all the exercises have to be avoided. But 90-95% pregnant women come in the category of high normal pregnancy. So exercises, उसमें सबसे important है walking, बेस्ट एक्सरसाइज है। बट दोज हु आर ऑलरेडी यूज टू डू लाइट एरोबिक्स, स्विमिंग, योगा एंड लाइक एक्सरसाइजेस ऑफ 9th मंथ, जैसे हम उनको करते हैं कि बटरफ्लाई टाइप की है, टेलर सिटिंग एक्सरसाइजेज हैं, इन सब से नीचे का पेल्विस और ब्रॉड होकर उसमें पेशेंट की बॉडी की फिटनेस बढ़ती है। प्लस एक एक्सरसाइज करने से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो आई विल सजेस्ट कि दोज हु आर एबल टू सिट ऑन द फ्लोर एंड कैन डू द हाउस होल्ड एक्टिविटीज एट द फ्लोर बाय देमसेल्व्स, if their pregnancy is not a high risk, is highly recommended, so that they can have a easy journey of their pregnancy and as well as delivery and can enjoy the motherhood. डॉक्टर ने इस दावे के बारे में डिटेल से बताया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हाईलाइट की। हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्क्वाट पोजीशन में बैठना पेल्विक एरिया को ब्रॉड करता है। डिलीवरी के टाइम मसल्स लचीली और मजबूत रहती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ हेल्दी महिलाओं के लिए सही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बैक पेन या लो प्लेसेंटा जैसी कंडीशंस में ये खतरनाक हो सकता है। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज शरीर में ऑक्सीजन लेवल बेहतर करती है। ये स्ट्रेस कम करने और मेंटल हेल्थ सुधारने में भी मददगार हो सकती है। घी में हेल्दी फैट्स होते हैं जो बेबी की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा घी का सेवन वजन बढ़ा सकता है, जिससे डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डॉक्टर ने बताया कि हल्की फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग या योगा प्रेगनेंसी में फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा आराम करना भी जरूरी है, क्योंकि ओवर एक्टिविटी प्रेग्नेंट महिला और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो सजग फैक्ट चेक टीम की ओर से किए गए फैक्ट चेक में सामने आया कि जिस पोस्ट में 9th मंथ में जमीन पर बैठकर आटा गूंथने से नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही जा रही है, वो एक मिथक है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें परेशानी हो। प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा की गारंटी है।
आई होप आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।